इसका मतलब मोहरा की तरह यूज किया जाता है कि अगर आपको आसाराम बापू के नाम को डिफेम करना है, अगर उनके नाम को गंदा करना है, तो आप किसी की फैमिली की इज्जत को तार तार कर दोगे। क्या बात करते हैं, आज हम बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनके लिए निर्भया के बाद हम इतने कानून बनाते हैं, लेकिन एक छोटी सी बच्ची की इज्जत को तार तार करती है मीडिया। और अपने आप को जब ऐसा कोई केस हो जाता है तो वहां पैनल्स बिठाए जाते हैं, वहां पर करेक्टर एसेसिनेशन होते हैं कि कोई कैसे कर सकता है। लेकिन जब वो पॉक्सो आप पे लगता है दीपक चौरसिया, तो आप क्यों मुंह छुपा कर भागते हैं पालम विहार पुलिस स्टेशन से? क्यों आप पर एक और धारा ऐड हो जाती है कि आपने पुलिस के इंटेरोगेशन को सहयोग नहीं दिया? मैं आपसे क्वेश्चन करती हूँ, बीइंग अ इंडिविजुअल, बीइंग द सिटीजन ऑफ द इंडिया, व्हाई डिडंट यू एसोसिएट विद द पुलिस इंटेरोगेशन? क्यों नहीं आ रही है आप कोर्ट में? आप अपने आप को बहुत बड़ा एडिटर कहते हैं ना चैनल का, आप ये बोलते हैं ना कि मैं जो है सच्चाई अपने चैनल के माध्यम से दिखाता हूँ, एडिटर की पोस्ट को आप मानते हैं, होती क्या है वो? Please come, I request you, I owe you, you owe us an explanation in the court. Please come in the court and justify your accusations. क्यों नहीं हाई कोर्ट आपके खिलाफ केस को बंद कर देती है अगर इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है? क्यों इसको रीओपन किया गया है? क्यों जो है शिवा के मोबाइल को मंगवा कर ये दिखाया गया है कि जो क्लिप थी उसका एडिटेड वर्जन न्यूज चैनल से किया है या नहीं किया है? बताइए मुझे। मेरा प्रश्न है आपसे कि एफएसएल जांच में क्या नहीं आया है कि आप लोगों ने मोबाइल की एडिटिंग करी है? उस समय ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था बच्ची के साथ। एक छोटी सी बच्ची की जिंदगी से खेलना ये बहुत खराब बात है, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में जी रहे हैं। ये कोई मोनार्की नहीं है जहां पर जो मर्जी आएगा और वो कर लेगा। आपको आंसर देना पड़ेगा। आप जानते हैं सत्य की लड़ाई बहुत बड़ी हो रही है, इसको लड़ते लड़ते आज हमें 8 साल हो चुके हैं, लेकिन सत्य जो है वो पराजित नहीं होगा। दीपक चौरसिया, आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। एक इज्जत, आपने लड़की की इज्जत को तार तार किया है, आपने उसको बार बार जो है उसको अपने स्कूल बदलने पर, उसको अपने क्या कहते हैं शहर बदलने पर मजबूर किया है। मेरा प्रश्न है आपसे, सिर्फ इतना सा प्रश्न है आपसे कि जब आप आसाराम बापू के लिए बैठाते हैं पूरी पैनल डिबेट्स, तो अब आपकी वो अंतरात्मा कहाँ गई दीपक चौरसिया? क्यों नहीं आ रही आप कोर्ट में? क्या आप डर गए इतने सम्मानों से? आप तो बोलते हैं हमारे बहुत लीगल एडवाइजर्स हैं, हम पे तो आक्षेप हमेशा लगते हैं। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आपकी वही अंतरात्मा क्या आपको अब आवाज नहीं देती है कि अगर मेरे पर आरोप भी लगे हैं, कहते हैं ना कि वो जो आपका जो परछाई होती है, अगर उस पर एक आरोप भी आया तो कहीं ना कहीं कोई तो चिंगारी होगी। आप उस चिंगारी को आकर बुझा दीजिए ना, बता दीजिए कि आपने जो है डिबेट्स गलत करी। आज वो पॉक्सो आप पे लगा है दीपक चौरसिया, और आप समाज के एक इंपॉर्टेंट प्रतिनिधित्व में से आते हैं। आप कोई ऐसा नाम नहीं है जो कि एक गुमनाम अंधेरे में छुप जाएगा। आपको बच्चा बच्चा जानता है, आप एक चैनल के एडिटर हैं, आपको न्यूज चैनल के एक बहुत बड़े एडिटर हैं, आपको पॉलिटिशियंस जानते हैं। यू आर अ सेलिब्रिटी ऑफ इंडिया, प्लीज कम हियर एंड एक्सप्लेन योर एक्यूजेशंस। वी आर नॉट सेइंग कि हमने आपको जो है हम आप पर बेकार के एक्यूजेशंस लगा रहे हैं। आज हमारा कोर्ट जो है वो एक बहुत बड़ी संस्था में आता है। अगर हाई कोर्ट जो है इस केस को नहीं रफा दफा कर रहा, आपने तो एंटीसिपेटरी बेल भी लगाई थी, क्या हुआ? एंटीसिपेटरी बेल आपने एफआईआर की भी स्क्वैशिंग लगाई थी। अगर आपके आरोपों में दम नहीं होता तो मैं अगर लीगल लैंग्वेज में बात करूं तो वो जो आपने स्क्वैशिंग लगाई थी वो खत्म हो जानी चाहिए। नहीं, क्या मिला था आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट से जवाब कि प्राइमा फेसाई जो एक्यूजेशंस नजर आ रहे हैं वो सही नजर आ रहे हैं। आपकी जो स्क्वैशिंग थी वो रद्द हुई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट से। तो आप जो है अब यहाँ पर आज सच्चाई को झुटला नहीं सकते हैं। हम मानते हैं कि हम छोटे परिवार के साथ हैं, हम एनजीओज आपकी तरह इतने बड़े नहीं हैं, इसलिए लड़ाई हमारी लंबी जरूर हो रही है। परंतु ये बात भूल जाना कि अगर आप बहुत रसूखदार हैं और बहुत सारे आप अपने पॉलिटिशियंस का जोर लगा रहे हैं तो हम इस लड़ाई को यहीं छोड़ देंगे। हम आपको इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल बताना चाहते हैं कि लड़ाई जितनी लंबी हो और आप अपना जितना दम लगा लें, लेकिन आज भी हम एक छोटी बच्ची के साथ खड़े हैं और न्याय प्रक्रिया पर, हमें भारत की न्याय प्रक्रिया पर पूर्ण विश्वास है। और मैं तो आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, जब आप ये बोलते हैं कि मैं तो एक बहुत सच्चे मन से सब डिबेट्स करता हूँ, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज होगी, चाहे वो चाहे वो देश के पॉलिटिशियंस पे हो, चाहे वो संत समाज पे हो, चाहे वो किस पे भी हो, लेकिन मैं देश के सामने, भारत के सामने सच्चाई का नजरिया रखूंगा। तो आज आपकी बारी है सच्चाई के नजरिए को दिखाने की। प्लीज कम फॉरवर्ड और बताइए कि क्यों हुआ ऐसा। हम आपसे आग्रह करते हैं, और ये मैं मानती हूँ कि अब आने वाली तारीख पर आप मुंह छुपाकर भागेंगे नहीं। आप ये नहीं बताएंगे कि मेरे को सम्मान रिसीव नहीं हुए, आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं बीमार था,
आप ये ऐसा कुछ भी जो है एक्सक्यूजेस नहीं लगाएंगे और आप आके इस चीज को फेस करेंगे ताकि उस भारत की बेटी को भी न्याय मिले। ये मेरे हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है। बिल्कुल एग्जैक्टली कोमल। दीपक मुझे चौरसिया ने एक बार जी दीपक चौरसिया ने फेसबुक पर लाइव आकर कहा था कि आसाराम बापू के साधकों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। तो आज मैं दीपक से कहता हूं कि रूपाली जी और कोमल जी जैसी महिलाओं की ये बातें सुनकर तो तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए।